तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डेटा टाइप बुलियन के बारे में, जिसकी दो तरह की वैल्यू आपको मिल जाती है, ट्रू या फॉल्स देखने के लिए, राइट। तो सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जावा स्क्रिप्ट अगर आप कर चुके हो थोड़ी बहुत, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ES6 से लेकर ES9 तक के जो भी फीचर्स हैं वो हम यहाँ पर इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं। और बुलियन की बात करें विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये सिर्फ बहुत छोटी सी समझने की चीज़ है, लेकिन बुलियन बाद में एक बड़ा टॉपिक भी हम लेंगे, जिसमें हम बुलियन के मेथड्स भी कवर करेंगे। बट ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ ये है कि इसके साथ थोड़े ऑपरेशंस अगर आप देख लें, अगर आप बिगिनर हैं या मीडियम लेवल पर है, तो आप देख सकते हो कि इसके साथ अगर आप ऑपरेशन देख लेते हो तो कुछ डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वो उस वक्त नहीं आएंगे आपको जब आप प्रोग्राम्स पे काम कर रहे होगे, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे, तब नहीं आएंगे। तो अगर चलिए मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें बुलियन में ट्रू वैल्यू देता हूँ, राइट। तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। और अभी मैं कंसोल टाइप करना होगा मुझे, बोलने से अभी तक नहीं होने वाला है। यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में मैं अपना सबसे पहले ट्रू वेयर का टाइप आपको दिखा देता हूँ कि टाइप क्या आ रहा है यहाँ पे निकल के, सॉरी, ठीक है। तो टाइप आप देख सकते हो कि बुलियन टाइप है इसका, और ट्रू, इसमें वैल्यू तो बुलियन है ही, ऑब्वियसली ट्रू है। और अगर मैं इसे मैच कराऊँ ट्रू से, तो देखना आप, ठीक है, तो ट्रू ही आने वाला है, क्योंकि दोनों कंडीशन मैच हो जाती है। अगर मैं फॉल्स से कराऊँ तो फॉल्स आने वाला है। बहुत सिंपल सी बात है, राइट, कि फॉल्स से तो फॉल्स ही आएगा, क्योंकि ये बात गलत हो जाएगी। एक जगह बुलियन आ रही है, बुलियन वैल्यू आ रही है ट्रू, और एक जगह फॉल्स, तो ऑब्वियसली बात है फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसे 1 के साथ मैच कराऊँ, ठीक है, ट्रू। आप अभी देखना इस चीज़ को, अगर मैं 0 के साथ कराऊँ तो फॉल्स, राइट। अगर मैं किसी नंबर के साथ कराऊँ तो फॉल्स, राइट। 1 और 0 ट्रू और फॉल्स की तरह कंसीडर होते हैं, राइट। तो ये भी आप चीज़ को समझ लेना। अच्छा, ये चीज़ मैं इसलिए समझा रहा था क्योंकि किसी वैल्यू का होना ही, अभी आप इफ़ और एल्स के एग्जाम्पल से बहुत क्लियर हो जाएगा। इफ़ किसी चीज़ का होना ही एग्जिस्टेंस में ट्रू होता है, बट यहाँ पर नंबर से आप बुलियन को मैच करा रहे हो, तब वो ट्रू नहीं हो रहा है। ये बात अभी आपको समझ में आने वाली है। चलिए मैं इसे यहाँ पे ट्रू लिख देता हूँ, और मैं इसे क्या करता हूँ, अभी तो इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अभी चलिए, इसको कमेंट ना भी करूँ तो मुझे इफ़ एल्स से आपको समझाने में आसानी होगी। इफ़ एल्स को मुझे यूज़ करना होगा। अगर अभी हम इफ़ एल्स पे नहीं आए हैं, बट आपने अदर प्रोग्रामिंग में, जावास्क्रिप्ट में ज़रूर इस पर थोड़ा बहुत वर्कआउट किया होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ सर, मैं यहाँ पे ट्रू वेयर को, वही कंडीशन जो है आपकी, मैं यहाँ ऐसे इसी तरीके से लिख देता हूँ, और यहाँ पे हम वही चीज़ करेंगे, ठीक है। और जो बचपन से प्रिंट कराते हुए आए हैं, वही वर्ड करा लेंगे, हेलो, ठीक है। और अगर हमारा काम नहीं होता है तो हम वो भी हम शायद करवाते हुए, बोलते हुए आए सबसे, तो हम करा लेंगे प्रिंट बाय, राइट। ये दो चीज़ें हम देखते हैं कि सबसे पहले तो आप जानते हो कि हेलो ही आने वाला है, क्योंकि सही चीज़ है। अगर मैं यहाँ पर देखो, इफ़ का एक कॉन्सेप्ट आप समझोगे, सी में अगर आपने वर्क किया होगा तो शायद आपके क्लास टीचर ने, मतलब टीचर ने बताया उस वक्त कि अगर मैं ऐसे भी लिख दूँ, ठीक है, तो भी ये ट्रू ही आने वाला है। मतलब हेलो कंडीशन जो है वो आपकी चलने वाली है। यहाँ पे बहुत लोग प्रिंट लिख देते थे या कुछ भी। उस वक्त पे मुझे ध्यान आ रहा है कि यहाँ पर सर ज़रूर पूछते थे कि कब ये नहीं चलेगा, तो कुछ भी लिख दिया आप 78, इफ़ 78 का लोग मतलब ही नहीं पता कर पाते थे, लेकिन आप शायद हो सकता है समझते हो इस चीज़ को। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे किसी वैल्यू का एग्जिस्टेंस है, तो इसका मतलब वो ट्रू है। और फॉल्स किस केस में होती है, कि जब आपने यहाँ पे फॉल्स लिखा हो, उस केस में फॉल्स हो सकती है, ठीक है। जब आपने यहाँ पे ज़ीरो लिखा हो, अब वो आपको बात समझ में आ जाएगी, ज़ीरो लिखा हो तो भी आपका बाय चलने वाला है। जब आपने यहाँ पे 1 लिखा हो या कोई भी वैल्यू लिखी हो, अब मैं यहाँ पे ये भी लिख दूँ, अब ये एरर आ सकता है क्योंकि कुछ नहीं चलेगा, ये वेरिएबल, ठीक है, हेलो, ठीक है। अब ये चीज़ बट यहाँ फॉलो नहीं हो रही थी, आप देख रहे हो। अगर मैं इसे 1 से कराऊंगा तो ट्रू आ रहा था उस वक्त, आप ध्यान होगा। अगर मैं किसी नंबर से कर रहा था इसको, तो वो चीज़ नहीं आ रही थी। अब दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि अगर मैं किसी नंबर से इसको मैच करा रहा था, सॉरी यहाँ पे तो ट्रू ही रहने देना चाहिए, यहाँ पे ट्रू ही है। दोबारा से वही मैं कर लेता हूँ एक बार, ट्रू वेर इक्वल टू क्या,
1 से करता हूँ तो आप देखोगे कि ट्रू आ रहा है। सबसे पहले यहाँ नज़र रखिए, ट्रू आ रहा है। और अगर मैं किसी नंबर से करता हूँ, सपोज 146 से ही करता हूँ, तो फॉल्स आ रहा है। इसका रीज़न क्या? और यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो जा रही है। इसका रीज़न सर सिर्फ इतना सा है, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे तो हम उसे ट्रू से, बुलियन वैल्यू से ही कंपेयर कर रहे हैं, या कंपेयर नहीं कर रहे हैं, यहाँ उसके होने की बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो ट्रू है। अगर वो सिंगल है तो वो ट्रू है। कैसे मैं पता कर सकता हूँ इस चीज़ का? चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको वो कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए कमेंट, और मैं इस 146 को बुलियन मेथड से चेक कर लेता हूँ। ठीक है, बुलियन, ठीक है। चलिए ओके, तो अब आप देखो कि ट्रू आ रहा है। अब यहाँ वही इफ़ वाली कंडीशन हो गई। यहाँ पे किसी चीज़ का होना ही एक्सेप्टेंस है, ट्रू है, तो यहाँ पे उसको मिल गया। अगर हम 0 लिखेंगे तो आप देख सकते हो कि फॉल्स आ रहा है। अगर हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, सॉरी, अगर हम यहाँ पे 1 लिखेंगे तो आप देखोगे कि ट्रू आ रहा है। फिर कुछ भी लिखो 0 के अलावा, सॉरी मुझे यहाँ पे रिफ़्रेश करना पड़ेगा इसको। अब ये यहाँ फॉल्स क्यों आ रहा है वो एक बार हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, रिफ़्रेश करना पड़ा था पेज को, शायद कैश वैश कुछ सेव हो गया होगा कैशे। तो यहाँ पे हम रन कर रहा हूँ तो 1 भी अब ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था कि किसी चीज़ का होना, किसी नंबर का, अब यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग लिखी हो तो ठीक है, तब भी ये होने वाला है ट्रू। बट अगर यहाँ पे अब मुझे ये इसी के साथ आपके थोड़े से वो करने होंगे, तो मैं इसको सबको हटा लेता हूँ, इन सबको नीचे से हटा देता हूँ, और इसी के साथ हम चलिए काम करते हैं। सपोज़ इस वेरिएबल को मैं क्या करता हूँ, ओके, हम इसे अनअसाइंड छोड़ देते हैं, अनडिफाइंड, राइट। और यहाँ पे वेरिएबल लिख देते हैं ट्रू वेर। थोड़े थोड़े हम इसके देखते जाएंगे। तो आपको फॉल्स मिल रहा है क्योंकि ये अनडिफाइंड है। ठीक है, आप देख सकते हो कि अनडिफाइंड है तो आपको फॉल्स मिल रहा है। अगर मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूँ तो भी आपको फॉल्स मिल रहा है, बट अगर मैं इसमें कुछ लिख दूँ तो आपको ट्रू मिल रहा है। तो खाली हो चाहे तब भी आपको फॉल्स मिल रहा है, अनडिफाइंड है तब भी आपको फॉल्स मिल रहा है, अगर नॉट अ नंबर है वैल्यू तब भी आपको फॉल्स मिल रहा है, अगर नल है, नल का मतलब मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि नल का मतलब समझना ज़रूरी है। क्या नल और अनडिफाइंड सेम चीज़ हैं? उससे पहले हम ये ज़रूर कर लेते हैं कि क्या नल और अनडिफाइंड सेम है आपका, वो आपको ज़रूर देखना होगा। ठीक है, तो इसमें हम नल कर लेते हैं। मैं इस वेरिएबल को नाम दे लेता हूँ पहले ढंग से, और एक वेरिएबल हम लेते हैं, ठीक है, उसका नाम हम लिखाते हैं अनवेर, लिख देते हैं उसका नाम। ठीक है, इस तरीके से। और इसमें हम इसको असाइन करके ही छोड़ देते हैं, बस डिफाइन नहीं करते, मतलब इसको डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं केवल। और फिर हम यहाँ पे बात करते हैं इन दोनों को मैच कराने की, नल वैल्यू इक्वल टू अनवेर। तो अब आप देख सकते हो कि क्या आंसर निकलने वाला है, फॉल्स निकलने वाला है। जी नहीं, ये दोनों एक बातें नहीं होती। जी हाँ, क्योंकि नल का मतलब है, इस वीडियो में मैं आपको समझा देता हूँ, नल का मतलब है कि जब जावास्क्रिप्ट यूज़ कब करता है नल, जब करता है जब उसको रिप्रेजेंट ये करना होता है कि किसी चीज़ को इंटेंशनल एब्सेंस उसकी है, जहाँ पे उसकी कुछ वैल्यू एक्सपेक्ट की गई थी बट वो आई नहीं है। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जावास्क्रिप्ट यूजेस द नल वैल्यू टू रिप्रेजेंट द इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वैल्यू।
ठीक है। तो जहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ वैल्यू और वहाँ पर आई नहीं है कुछ वैल्यू, तो अनडिफाइंड वो नहीं होता। अनडिफाइंड का मतलब है तो हम उसको बाद में भी कर सकते हैं, राइट, उसको बाद में भी वहाँ वैल्यू दे सकते हैं। बट यहाँ पे किसी रिजल्ट से वैल्यू आई है और एक्सपेक्ट की गई थी, बट इंटेंशनली यहाँ पर आप देख सकते हो कि उस वैल्यू में वो वैल्यू ब्लैंक है, उस वैल्यू में कुछ नहीं है, तो वो नल है, राइट। तो नल नल से भी आपको फॉल्स मिलने वाला है, ठीक है, नल से भी आपको फॉल्स मिलने वाला है। इसको आप इस तरीके से देख सकते हो, बुलियन, ठीक है। तो नल से भी आपको मिलने वाला है फॉल्स। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी होंगी कि फॉल्स वो कब ले रहा है, जब वहाँ कुछ नहीं है, ज़ीरो है, ठीक है। अब एक बार एक छोटी सी चीज़ से और देख लेते हैं। माय अरे यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ, सबसे पहले डिक्लेयर ही करता हूँ, और यहाँ पे मैंने माय अरे को यहाँ पे डाला, तो यहाँ पे अगेन अनडिफाइंड चीज़ है, फॉल्स आने का बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे चांस बनता है। अब एक चीज़ आप देखोगे कि मैंने क्या करा, इस तरीके से, ठीक है, इसमें कुछ लिख दिया 1, ठीक है, इस तरीके से कुछ इसमें डेटा मैंने दे दिया। अब आप देखेंगे कि मैंने एरे को ही गलत डिक्लेयर कर दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए तो इसको हम सही कर लेते हैं अपनी गलती को। ये रही गलती, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ट्रू है। अगर मैं इसको केवल ब्लैंक छोड़ दूं तब भी आप देखोगे कि ये ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सपेक्ट करी जा रही है, इंडेक्स 0 से शुरू होता है और यहाँ पे कुछ चीज़ जो है आपकी एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे आपने एरे को यहाँ पर डिफाइंड कर दिया है, अब उसमें कुछ है नहीं, वो एक बात अलग है, उसमें कुछ वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर आप सिर्फ इसको एरे को ऐसे ही छोड़ दे रहे हो, डिफाइन करके छोड़ दे रहे हो, सॉरी डिक्लेयर करके छोड़ दे रहे हो, तब आप फॉल्स देख पा रहे हो यहाँ पे। अगर आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू दे देते हो, इवन उसे पूरा डिफाइन कर देते हो, ब्लैंक डिफाइन कर देते हो उसे, तब भी आपको ट्रू मिलेगा। और आप यहाँ पे कोई स्ट्रिंग कर लो चाहे, ठीक है, तो आपको मिलने ही वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ट्रू, ठीक है। तो हम इस बुलियन से चेक कर रहे थे कि क्या इसका ट्रू, इसका बुलियन स्टेटस है, राइट। तो बुलियन अभी डेटा टाइप हमने समझा है, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ करके देखी, नल के साथ करके देखा, उसे अनडिफाइंड के साथ करके देखा, ठीक है, उसे हमने ट्रू फॉल्स से करके कंपेयर करके देखा, इफ़ एल्स में हमने उसे समझा। तो ये सारी चीज़ें हैं। हमने उसे ब्लैंक वेरिएबल में करके देखा, ब्लैंक से क्या मिलती है वैल्यू। तो मैं यहाँ पे एक बार ज़रूर उनको लिखना चाहूँगा कि क्या क्या वेरिएबल हमने एम्प्टी वेर कह देते हैं उसे। एम्प्टी वेर का मतलब है अगर मैंने उसे इस तरह से छोड़ दिया, कुछ उसमें दिया नहीं है अभी, बस उसे, तो बहुत सारे यहाँ पर हमने वेरिएबल बनाए थे इस वीडियो में और हमने उसे चला के देखा कि क्या हमें आउटकम मिलता है। इस वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो आप अपने पॉसिबल आउटकम को रन करके देखिए, सेटिस्फाई होइए, फिर आगे आप वर्क करिए, क्योंकि इस वीडियो में समझने वाली चीज़ थी। आप इसे रन करा के देख सकते हो, क्योंकि बुलियन का बहुत जगह पे इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो कि हमारा एरे पर होगा, और हम अभी बिल्कुल बेसिक्स चीज़ें समझ रहे हैं, फिर उसकी तरफ एडवांस की तरफ मूव करेंगे। एक्मा कोर्स है ये आपका, ES6 से लेकर 9 तक फीचर्स हम इसमें देखेंगे। तब तक के लिए आपसे जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।